अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत है, तबीयत आजकल सेट नहीं है। थोड़ी सी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं जिसकी वजह से जो है मैं एक्टिव नहीं हूँ। इसी वजह से फिर अभी बच्चों के रिसेंटली पेपर भी फारिग हुए हैं वो। और ज़ाहिर बात है, जैसा सबको पता है कि 2 बच्चे मेरे स्कूल गोइंग हैं। एक घर में मेरे पास होता है ज़ावियार, तो ज़ावियार के साथ काम मैनेज करना, फिर चैनल को भी टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ मुझे एक काम आधे घंटे घंटे में करना होता है ना, तो वो 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं उस काम को समेटने में, क्योंकि वो छोटा करने ही नहीं देता मुझे। और मुझे था कि आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक भी शेयर करूँ, हसद। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हासिदीन की नज़र से बचाए, क्योंकि हसद का आपको पता है कि कब्र तक पहुंचा देती है। हमारे इर्द गिर्द कुछ, शायद मैं गलत भी हो सकती, कुछ अपने भी होते हैं, कुछ पराए भी होते हैं, जो कि कहने से तो वो हमें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी खुशी में खुश हैं, जबकि वो आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहे होते, आपको हसद की नज़रों से देख रहे होते हैं। तो रब कायनात से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हसद की नज़र से बचाए। और बाज़ औक़ात हमें लोग अंदाज़ा भी हो जाता है कि हमें कौन हसद की नज़र से देख रहा है, क्या है, क्यों है। इसलिए कुरान को अपना साथी बनाएं, कुरान और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ें, तो इंशाल्लाह ये इंसान की नज़र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये तो बरहक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस चीज़ पे बात की कि नज़र इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नज़र से बचाए। बस अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला बहुत करीम है। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से ज़ावियार ने छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी 2-3 महीनों से पहले से स्टार्ट किए हुए, लेकिन स्टिल वो थोड़ा थोड़ा डरता है अभी भी, और छोटे छोटे स्टेप्स लेता है वो। तो हम सबको अल्लाह ताला अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, हमारे बच्चों को और हमें। और अपनी दुआओं में ख़ास आप भी मुझे याद रखिए कि मैं आप लोगों को ख़ास याद रखूँगी। तो इसी तरह जो है सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, नज़र बद की दुआएं, रुक़या, ये मैं घर में चलाती रहती हूँ ताकि मेरे बच्चों के कानों में भी इसकी आवाज़ पड़े और मैं ख़ुद भी सुन के। बाज़ों का टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो मैं चलते फिरते जो है उसको लगा देती हूँ टीवी पे, ताकि पूरे घर में सूरह बकरा और इसकी आवाज़ गूंजती रहे। और घर में दुन्नी वग़ैरह दे दी ताकि चलो जो नज़र वग़ैरह है वो उतर जाए, क्योंकि नज़र तो बरहक है। तो अल्लाह ताला इनके शर से हमें महफूज रखे, आमीन। आप मुझे बताओ, फिर उतारोगे शूज? फिर उतारोगे? हाँ, अता करूँ फिर? अब मैं ड्रामे नहीं, नो ड्रामे, कम करे ड्रामे। आपने ये वाला शूज क्यों उतारा? क्यों? आपने ये शूज पहना है तो ये वाला शूज आपने यहाँ से क्यों उतारा है? क्यों? अब अता करूँ? अता करूँ अब? से सॉरी, नो, डू नॉट ओपन दिस। क्यों? क्यों? ये क्या है? नो, नहीं, मुझे गले नहीं मिलो। नहीं नहीं, बस अब ड्रामा नहीं करने मेरे साथ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे गले नहीं मिले। आपने शूज क्यों उतारा है? Why you take off your shoes? Why? Look at mama. No, don't hug me. Don't hug me. No. ज़्यादा ड्रामे मत करो, मैं लगाऊं? अच्छा करो। आपने शूज को उतारा है। किचे मौला है, किचे क्यों? अच्छा मुझे बताओ, आपने शूज को दिलामे 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 बिल्कुल आपने नहीं ऐसे किया आपने। नहीं, इधर छोटे भाई, अरे कहाँ भाग रहे? पकड़ो 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 पकड़ो। शूज नहीं पहनना तो भाग क्यों रहे हो आप? तो क्यों शूज क्यों नहीं पहनना? आपसे बात कर रही हूँ, शूज क्यों नहीं पहनना? नहीं पहनना।
और माशाल्लाह माशाल्लाह सा प्यार आजकल इतना एक्टिव हुआ पड़ा। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला हम सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग आजकल लंच में क्या कर रहे हैं, हमारा लंच और ब्रंच वैसे ही चल रहा है। तो बच्चों को जुनून चढ़ा हुआ है आजकल अंडा पराठा खाने का, तो वो लंच में भी अंडा पराठा ही प्रेफर कर रहे हैं। तो खैर मैं अपना नॉर्मल वाला नाश्ता करती हूँ, बच्चों के लिए अंडा पराठा और स्पेशली पराठे ना मैं बाहर से मंगवा रही हूँ पठान के। और साथ में चाय की पत्ती ख़त्म थी तो मैंने कॉफ़ी बना ली। ये चलो बच्चे खा लें, तब तक मैंने कहा मेरी मेड आ जाएगी, तब तक बच्चे नाश्ता पानी कर लेंगे। और मैंने अपने लिए ब्रेड वगैरह, दूध का कप और पीनट बटर इसी तरह। मेड मेरी खैर आ चुकी थी, वो सफाइयों में लग गई और जो है बच्चे ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। फिर मुझे अपनी मेडिसिन लेनी होती है। आजकल इतनी मेडिसिन, या अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि मैं मेडिसिन की चोर हूँ। एक तो मेरी ना तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, मुझसे नहीं ली जाती, लेकिन मेरी जो गाड़ी है चलती है मेडिसिन से है। तो मुझे मल्टीविटामिन्स लाजमन लेना पड़ता है, लाजमन। और ऊपर से तो वैसे बीपी हाई हो जाता है बिजली के बिल देख के। सर्दियाँ हो गई हैं, फ़ैन वगैरह पिछले 2 महीने से बिल्कुल समझो नहीं चल रहे। इस्लामाबाद का वेदर आपको पता है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और स्टिल 10-10 हज़ार के 15-15 हज़ार के बिल आ रहे। बंदा कहे कि जाएँ तो कहाँ जाएँ। और दूसरा सोने पे सुहागा। खैर मेरे बच्चों को जुनून चढ़ा था, इन्होंने अपनी फ़ुटबॉल फाड़ दी और तो इन्होंने कहा कि मम्मा हमें तो यार्ड सेल लगाना है, हम अपनी चीज़ें जो है पुरानी हो गई हैं, हम इसको सेल कर देंगे ये और वो। तो मोटिवेशन के लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है करो, क्योंकि बच्चों को करना चाहिए, मैं बच्चों को नहीं मना करती। साथ में जो है डिनर में मैंने सोचा था, काफ़ी अरसा हो गया था कड़ी नहीं बनी थी। हमारे दूध वाले ने ना चाटी की लस्सी दी थी, बहुत गाढ़ी गाढ़ी, तो किसी ने तो पीनी थी नहीं, मौसम चेंज हुआ पड़ा, तो मेरे ज़हन में था कि क्यों ना मैं इसकी कड़ी बना लूँ। और यकीन करें लिटरली उसकी कड़ी इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की बनी है। और जिस तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ, अगर आप लोग भी उसी तरीके से बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। मैं इसी तरह लस्सी बना के उसमें बेसन वगैरह डाल के सारे खड़े मसाले और इसी तरह कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च वो डाल दी। साथ में प्याज टमाटर डाल के इसको हल्की, जितनी कड़ी आपकी हल्की आंच पे पकती है ना सारा सारा दिन, उतना ही उसका मज़ा आता है। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर दोबारा मैं ये सारी चीज़ें निकालूंगी इससे। ठीक है, टमाटर और प्याज उसको ग्राइंड करके ताकि उसका पेस्ट बन जाए, वो उसमें मैं दोबारा डाल देती हूँ, मैं फेंकती नहीं। तो वह बड़ा थिक सा एक और खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है टमाटर के साथ। इसमें मैं एक नींबू भी निचोड़ देती हूँ खटास के लिए। ठीक है, उसके बाद वही फिर जैसे एक थिक हो जाती है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, पकौड़ों का मटेरियल उसको मैं रेडी कर लेती हूँ पहले से। और ग्राइंडर में जो है, जूसर में ना बड़ा अच्छा आसानी से चॉपर में ये मैं निकाल लेती हूँ। इसके लिए मैंने पकोड़े का सारा मटेरियल पहले से रेडी कर लिया था। गरम गरम पकोड़े निकाले और मैं अलग से भी ना हमेशा बघार देती हूँ ज़ीरे का, साबुत लाल मिर्च का, लहसुन का, और बड़ा मज़े का एक उसका फ्लेवर आता है। तो साथ में मैंने कहा कि चलो जब तक ये पकोड़े शकोड़े रेडी होते हैं, तो ये है कि हस्बैंड मेरे नहीं खाते कड़ी, बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाना पड़ता है साथ में। और वो नान बेसन वाला खा लेंगे, बट पता नहीं कड़ी से उनको चिढ़, कड़ी नहीं खाते। एक ही दफ़ा लाइफ में मेरी हाथ की खाई थी, 1 से 2 बार बस, इसके अलावा नहीं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये कड़ी बहुत मज़े की बनी थी। मुझे यकीन नहीं था कि चाटी की लस्सी की इतने मज़े की बनती है। और साथ में मैंने कहा फिर नेबर्स का पहला हक होता है, तो फिर मैंने साथ हमारी भाभी रहती हैं उनको भी फिर भेजा। फिर मेरी नंद ऊपर ही रहती हैं, उनको मैंने भेजा। तो इसी तरह हम सारे पकोड़े जो है अपना कढ़ी में डाल देंगे। और साथ में मैंने फिर बघार वघार भी रेडी कर लिया। इसका बघार लगा के तो जी मैं फिर साथ वाले घर भी और ऊपर वही भेजा। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि फिर आगे मैं किस टॉपिक पे बात करूं आप लोगों से। तब तक मुझे भी इजाज़त दें और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, प्यार बांटें, प्यार लें, और बस ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।